अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। झूठ के जरिए आप दूसरों को कुछ वक्त के लिए गुमराह कर सकते हैं, मगर झूठ के सहारे कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सुहेल सिद्दीकी का कत्ल मैंने किया था, सिर्फ मैंने। शगुफ्ता का इसमें कोई हाथ नहीं था। अदालत मिस शगुफ्ता को बाइज्जत बरी कर दी और इमरान को उम्र कैद की सजा सुनाती। बेटा रेहान आपा की करीबी सहेली के साहबजादे हैं और इनकी रिहाइश भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। इतने बरस की कैद वो बेवकूफ इस उम्मीद में काटेगा कि आजाद होने के बाद उसे मैं मिलूंगी। ये ख्याल आपकी अम्मी का था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कहूँ कि मैं हमल से हूँ। बैठिए धीरे से। मेम साहब, अरे सकीना मेम साहब, शबाना मेम साहब बेहोश हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है, दरवाजा खोलिए। मेम साहब, मेम साहब। हामिशा! हामिशा! हामिशा बाहर निकल! हिम्मत है तो सामना कर मेरा। उस बेगैरत लड़की की खातिर तूने अपना जमीन, अपना ईमान, सब कुछ बेच डाला है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हामिशा। तेरी वजह से शगुफ्ता सजा से बच गई। आज मैंने कसम खाई थी कि अपने अब्बू की कातिला को सजा दिलवा के रहूंगा, और आज मैं ये कसम खाता हूं कि मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। हमेशा बाहर निकल, बाहर निकल, हमेशा बाहर निकल। कौन हो सकता है? मेरा चैन और सुकून छीन कर तू आराम से नहीं बैठ सकता है। बाहर निकल, निकल। हमेशा को भेजो। साहब तो घर में नहीं है साहब, मगर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप तुरंत मेम साहब को अस्पताल ले चले। आपके पास गाड़ी तो होगी ना, तो जल्दी कीजिए। काफी देर से मेम साहब बेहोश है और तुरंत अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, रहम कीजिए इंसानियत के नाते। अल्लाह का बड़ा करम हुआ जो आपको फरिश्ता बनाकर सही मौके पर भेज दिया। अब सोचिए मत, जल्दी कीजिए, अंदर चलिए। ले चलिए मेम साहब को अस्पताल, उनकी बहुत बुरी हालत है। वक्त और हालात ने आज मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया है। इतना तन्हा, इतना बेबस मैं कभी ना था। कोई मंजिल, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। शगुफ्ता की बेवफाई और उसका इतना बड़ा झूठ, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा फरेब रचेगी। देर से ही सही, मगर आज मेरी आंखों की पट्टी खुल गई है। मैं आजाद हो गया हूं। अब मैं शबाना को, मगर शबाना की जिंदगी मेरी वजह से दोज़ख बनी। मैं उसे उस दोज़ख से निजात दूंगा।
मगर कैसे? शगुफ्ता की वजह से हमारे दरमियान इतनी दूरियां, इतना फासला आ गया है कि इसे तय करना या कम करना अब नामुमकिन सा लगता है। मैं कसम खाती हूं, कुरान पाक की कसम, ये ख्याल आपकी अम्मी का था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कहूं कि मैं हमल से हूं। उन्होंने मुझे आपसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मैं जानती हूं हामिद कि आपको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं, मगर उस रोज डॉक्टर के नकली पर्चे, मेरी नकली रिपोर्ट्स, जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया था वो सब आपकी अम्मी ने मुझे लाकर दिया था। आपकी अम्मी चाहती थी कि इस झूठ के सहारे आप मुझसे निकाह कर लें, ताकि वो शबाना को आपकी जिंदगी से दूर कर सके। अम्मी, मेरी अम्मी ये नाज़ेब हरकत कैसे कर सकती है? आखिर उन्होंने शगुफ्ता के हमल को लेकर मुझसे झूठ क्यों बोला? उन्होंने शगुफ्ता के साथ मिलकर ये फरेब क्यों रचा? सिर्फ इसलिए कि मैंने उनकी ख्वाहिश के खिलाफ जाकर शबाना से निकाह किया। एक मां अपनी औलाद की खुशियों को रेजा रेजा होते कैसे देख सकती है? अम्मी, आपने बहुत गलत किया है। मुझे राह रास्त पर लाने के बजाय आपने मुझे शय दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। मुद्दतों बाद आज मेरी मनचाही मुराद पूरी होने जा रही है। कई बार मैं अपनी कोशिशों में सिर्फ चंद कदमों से मात खाई जा रही थी, मगर आज शायद खुदा भी मेरा साथ दे रहा है। सब्र का दामन मैंने कभी नहीं छोड़ा था और उसका फल मुझे मिलने जा रहा है। बहुत गुरूर था ना तुझे शबाना अपनी किस्मत पर? देख, आज किस्मत मुझ पर मेहरबान होने जा रही है। नजरें मिलाकर मुझसे बात करने की आदत हो गई थी ना तेरी। अब तू मेरी नजरों से तो क्या, खुद हामिद की नजरों से भी गिर जाएगी। इस बार मेरी फतह तय है। अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता शबाना।
अकबर सिद्दीकी। अकबर सिद्दीकी अपने दिल का गुबार निकालने के लिए मुझे बार बार फोन कर रहा है। अपनी दिली ख्वाहिश को पूरा ना होते देख तू बुखला गया है, पगला हो गया तू। शगुफ्ता आज भी आजाद है और तू ये देख नहीं सकता। अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकालना चाहता है, मगर मैं ये पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। जिस तरह तूने मुझे अदालत में सरेआम रुस्वा किया है, ठीक उसी तरह तू भी तड़पेगा। Damn it. क्या हुआ? आपकी बात हुई आमिद साहब से कि नहीं? नहीं हुई। क्या? मैं लगातार उसे फोन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वो फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या तूने सारी मुसीबतें शबाना मैम साहब की ही तकदीर में लिख दी है? इतना वक्त हो गया, हामिद अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? पता नहीं मुकदमे का क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल से सुभद्रा ने हामिद को फोन करके वहीं बुलवा लिया हो सकता है कि हामिद अस्पताल में हो। देखो शगुफ्ता, रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दर्द तो कम होगा, लेकिन तकलीफें और बढ़ेंगी। अपने आप को संभालो और इन हालात से बाहर निकलने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा करियर। देखो किसका फोन है। हेलो शगुफ्ता, मैं सकीना बोल रही हूँ। ओह आदाब। खुश रहो। क्या बात है शगुफ्ता, तुम्हारी आवाज में इतनी अफसुर्दगी क्यों है? नहीं, बस यूं ही। कहीं हम मुकदमा तो नहीं हार गए ना? नहीं नहीं, हम मुकदमा नहीं हारे, बल्कि हम तो मुकदमा जीत गए। अरे मुबारक हो भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मगर हामिद अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? हाँ, वो हामिद यहाँ आए थे और क्या बात है शगुफ्ता, तुम मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही, जरा तफसील से बताओगी? वो अम्मी, हामिद अदालत में मुकदमे के फैसले के बाद मुझसे बिना मिले चले गए और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर वो रात को यहाँ पर घर आए, उन्होंने मुझसे बहुत बुरा भला कहा, मुझ पर हाथ उठाया और मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। रिश्ते खत्म कर लिए? क्यों? हमारे झूठ से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मुझ पर हाथ उठाया। वो बहुत गुस्से में थे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो शगुफ्ता, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं, हामिद तुमसे कभी रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। अरे उसका वक्ती गुस्सा था और जायज भी था। जब उसका गुस्सा काफूर हो जाएगा, मैं खुद उसे समझाऊंगी, फिर सब कुछ हस्बे मामूल हो जाएगा। नहीं अम्मी,
अब हामिद को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मैंने हामिद को सारी हकीकत बता दी। कौन सी हकीकत? यही कि मैं हमल से हूँ। ये झूठ बोलने के लिए आपने मुझे कहा था। बेवकूफ लड़की, ये तूने क्या हिमाकत कर दी? अरे तुझे हामिद को ये सब बताने की आखिर क्या जरूरत थी? मैंने इतना सब कुछ किया, वो आखिर किसके लिए? शगुफ्ता, तुम्हें हामिद को ये सब नहीं बताना चाहिए था। तुम्हें शायद इसके नताइज पता नहीं। तुमसे इतना सा भी झूठ नहीं बोला गया। मम्मी, अब मैं हामिद को क्या जवाब दूंगी? डॉक्टर साहिबा, मेरी मैम साहब ठीक तो है ना? उनकी तबीयत अब थोड़ी बेहतर है। कोई खतरे की बात तो नहीं? जी नहीं। आप उनके शौहर हैं ना? जी। देखिए, उनकी तबीयत अब ठीक है, वो खतरे से बाहर है। मगर अफसोस। क्यों, क्या हुआ? उनका मिसकैरेज हुआ है। रहम कर। ये तेरा कैसा इंसाफ है? मैम साहब की जिंदगी में पहले ही कुछ क्या कम परेशानियां थी, जो तूने ये तकलीफ और दे दी। एक बार मुझसे फोन पे बात कर लो। क्या हुआ साहब? तुम्हारा साहब बार बार फोन काट रहा है। एक दफा और लगा कर देखिए ना। हाँ, रिडायल किया है मैंने, लेकिन क्या करता है इस बार। क्यों बार बार मुझे फोन करके यह एहसास दिला रहा है कि शगुफ्ता को मैंने सजा नहीं दिलाई, जो कि खुद मेरे लिए एक सजा बन गई है? तू मेरे जख्मों को कुरेदना चाहता है, मुझ पर अपनी भड़ास निकालना चाहता है, मुझे गालियां देकर। मगर मैं तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा। बेवकूफ आदमी, एक बार मुझसे फोन पर बात तो कर लेता। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे साहब ने फोन ऑफ कर दिया है। आप क्या करें साहब? तुम उससे घर फोन पर बात क्यों नहीं कर लेती हो? नहीं साहब, घर तो लोगों से बनता है ना, जो कि एक दूसरे से मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें। हमारे मेम साहब के तो सभी दुश्मन बन गए हैं, और साहब की अम्मी से बात करने से तो कोई फायदा नहीं है। इतनी रात हो गई और अकबर अभी तक नहीं लौटा। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने अमान में रखना, कहीं उससे कोई गलती सरजद ना हो जाए। अम्मी, आप अभी तक जाग रही है? हाँ बेटा, कुछ बेचैनी सी हो रही थी, नींद नहीं आ रही। तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब तुझे बुलाकर क्या कहती? क्या हुआ अम्मी, अब बहुत परेशान नजर आ रही है।
बेटा, इतनी रात हो गई और अकबर अभी तक नहीं लौटा। मगर भाईजान गए कहाँ हैं? तू तो जानती है, शाम को जब वो अदालत से आया था तो कितना गुस्से में था, और उसी गुस्से में वो हामिद शाह के घर गया है। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, भाईजान ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। दिल तो मेरा भी यही कह रहा है, लेकिन दिमाग में अजीब से वसवसे चल रहे हैं। अच्छा, आपने उन्हें फोन नहीं किया? किया था, लेकिन उसका फोन एंगेज आ रहा था।